नमस्ते दोस्तों, बैंक निफ्टी की एक वीकली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगले हफ्ते बैंक निफ्टी कैसा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, एनालिसिस में ये बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है और इसमें अगर हम देखें तो ये ऑल टाइम हाई हिट करने के बाद इस महीने में ये एक छोटा सा कैंडल बनाया है उसी हाई के नजदीक। तो यहाँ से अगर ये बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो इस हाई को ब्रेक करके ऊपर जाना होगा और इस महीने में ये एक ऐसा कैंडल, इसकी इनसाइड कैंडल जिसको कहते हैं, इसके हाई और इसके लो के बीच बना सकता है। उसके बाद एक मूव आ सकता है और अगर ये ऊपर कुछ कंटिन्यू करता है तो एक ऊपर की साइड रैली हमको देखने को मिल सकता है। नीचे की प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम लग रहा है अभी मंथली चार्ट में, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के पास जाकर ये कंसोलिडेट कर रहा है या छोटा सा कैंडल बना रहा है। यहाँ पे इसको हम इनसाइड कैंडल कहते हैं। तो वीकली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वही एक काप पैटर्न दिख रहा है जिसके हाई के नजदीक जाके, यानी काप के जो ब्रेकआउट पॉइंट है, रेजोल्यूशन पॉइंट, वहां पे जाके ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो वीकली में भी अगर हम देखें यहाँ पे इनसाइड कैंडल ही है। ना तो बैंक निफ्टी पिछले कैंडल के हाई को ब्रेक किया, ना पिछले कैंडल की लो को ब्रेक किया। तो एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे बना हुआ है। तो अगर बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव करना है तो ये जो कैंडल है इसके हाई या लो के ऊपर या नीचे बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है। अगर ये ऊपर की हाई को ब्रेक करता है तो एक ऊपर की रैली हमको देखने को मिल सकता है। अगर ये नीचे की लो को ब्रेक करता है तो एक थोड़ा बहुत फॉल हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ। ये हाई और ये लो अब इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो लो है, यानी पिछले 4 कैंडल का जो लोएस्ट लो है, उस लो के नीचे अगर बैंक निफ्टी क्लोज करता है एक वीकली कैंडल, यानी इस लो के नीचे जो कि 43,355 का लो है, इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी एक वीकली कैंडल क्लोज करता है, जो मैं पिछले हफ्ते की वीडियो में ही बताया था, तो फिर अगले ही हफ्ते हमको एक बड़ा सा रेड कैंडल नीचे की तरफ दिखने को मिल सकता है, बड़ा फॉल हमको दिखने को मिल सकता है। लेकिन ये कब होगा? जब इस कैंडल के नीचे बैंक निफ्टी एक वीकली कैंडल क्लोज करेगा। तो डेली में हम देखते हैं कि कौन सा लेवल्स यहाँ पे है। तो डेली में मैं जो कह रहा था कि ये जो शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पे बना हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट कैंडल अभी बना हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो रेंज है, इसी रेंज के अंदर बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करके टाइम स्पेंड करके फिर ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद 2 कैंडल यहाँ पे सस्टेन भी हुए थे। तो ये जो शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पे बना हुआ है, इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम देखेंगे इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम देखेंगे कि इस कैंडल का लो जब भी ब्रेक हुआ, उसके बाद एक 600-700 पॉइंट का एक फॉल हमको यहाँ पे मिला बैंक निफ्टी में। उसके बाद फिर से ये रिकवर कर गया और इस लो के ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज किया। और फिर इस एक्सपायरी में क्या हुआ? बैंक निफ्टी ऊपर की जाने की कोशिश की, लेकिन कहां से ये रेजिस्टेंस फेस किया? उसी शूटिंग स्टार कैंडल के हाई पे रेजिस्टेंस फेस किया और क्लोज नीचे आके हुआ है, यानी इस शूटिंग स्टार का लो के नीचे ही आके ये क्लोज किया है। और फिर कल का जो कैंडल है वो भी इसी शूटिंग स्टार के लो पे रेजिस्टेंस लेके नीचे क्लोज हुआ है। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि डेली में भी एक इनसाइड कैंडल है, तो मंथली में भी एक इनसाइड कैंडल है, वीकली में भी एक इनसाइड कैंडल है और डेली में भी एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे बना हुआ है। तो अब इस हाई के ऊपर और इस लो के नीचे एक मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। और क्योंकि बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है इस लो के नजदीक, तो नीचे की तरफ मूवमेंट हमको दिखने की संभावना ज्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पे जो लो है, यानी 43,917, और थोड़ा और लो अगर हम पकड़ लें तो 43,880 का जो लेवल है, ये लेवल क्रूशियल लेवल होने वाला है। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है और इसके नीचे इस लेवल को ब्रेक करके वहां पे सस्टेन करता है, या एक 5 मिनट का कैंडल या 15 मिनट का कैंडल, तो नीचे की जो टारगेट्स ओपन हो जाएंगे, वो पहला टारगेट होगा 43,780 का, 43,708 का, 43,708।
जो पहला टारगेट यहाँ पे हम देखेंगे वो 43,708 का, और उसके नीचे दूसरा टारगेट होगा 43,588 का, और तीसरा टारगेट होगा यहाँ पे 43,355 का। और ये जो 43,355 का लेवल है वही ये लेवल है, यानी जिस रेंज पे बैंक निफ्टी कंसोलिडेट किया था। तो ये 3 टारगेट हमको देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो ये जो महीना है जून मंथ, ये जून मंथ ऑफ वोलेटिलिटी होने वाला है, यानी ये पूरा मंथ एक वोलेटाइल मार्केट रहने वाला है, जो कि मैं मंथली एनालिसिस में ही बताया था कि बैंक निफ्टी उठेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा और फिर वहां से प्रॉफिट बुकिंग होगी और नई सेलर आएंगे तो उसको नीचे ले आएगा, और नीचे आने के बाद शॉर्ट कवरिंग और यहाँ पे बायर बैठे हैं तो वो मार्केट को फिर ऊपर ले जाएंगे। ऐसे करके ये वोलेटाइल रहने वाला है, और वोलेटाइल रहने के बाद मंथ के लास्ट 2 हफ्ते में ये ऊपर की साइड या नीचे की साइड एक मूवमेंट पकड़ सकता है, लेकिन थ्रू आउट द मंथ ये वोलेटाइल रहने वाला है, ये मेरा व्यू है। तो अगर ये इनसाइड कैंडल के बेसिस पे अगर इस लो को ब्रेक करता है तो मैं वहां पे 7 स्टार पैटर्न या 5 स्टार पैटर्न ढूंढूंगा, और उस बेसिस पे मैं थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी लेकर ट्रेड करूंगा, और ये 3 मेरा टारगेट होंगे। तो अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी जाता है तो ये टारगेट हमको मिलेंगे। इसके नीचे अगर 1 घंटे का एक कैंडल क्लोज करता है या फिर 1 दिन का कैंडल क्लोज करता है तो ये टारगेट हमको शायद दिखने को मिलेंगे। और अगर इस कैंडल के नीचे एक 1 वीक का कैंडल हमको क्लोज करता है, यानी इस हफ्ते अगर इस कैंडल के नीचे, इस लेवल के नीचे 4355 के नीचे अगर क्लोज करता है तो अगले हफ्ते हमको एक बड़ा सा फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे हर एक लेवल पे बायर्स होंगे तो ये वोलेटाइल रहने वाला है, और अगर ये प्राइस एक्शन बना के नीचे जाता है तो हम फिर उसको देखेंगे। लेकिन ये 3 लेवल नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऊपर की तरफ ये जो हाई जब तक क्रॉस नहीं होता, शूटिंग स्टार का हाई जब तक क्रॉस नहीं होता, जो कि 44,488 का लेवल है, तब तक हम ऊपर की तरफ ज्यादा नहीं देखेंगे, क्योंकि और अगर इंट्राडे में या फिर थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर अगर हम ट्रेड करते भी है तो भी हमको ये मान के चलना होगा कि कहीं से भी रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है, तो हम प्रॉफिट बुकिंग के लिए हमेशा रेडी होंगे। इसके ऊपर 44,488 के ऊपर अगर एक दिन का एक कैंडल क्लोज करता है और अगले दिन अगर इसी लेवल के ऊपर ये सस्टेन करता है 2, 3, 4 कैंडल इंट्राडे में, तो फिर एक रैली हमको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो तब तक के लिए एक वोलेटाइल मार्केट हमको देखने को मिलेगा, और ऊपर की तरफ अगर ये 44,040 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो फिर शॉर्ट टारगेट के लिए हम प्ले आउट कर सकते हैं। यानी पहला जो टारगेट होगा वो 44,212 का होगा, सेकेंड जो टारगेट होगा वो 44,488 का होगा, और थर्ड जो टारगेट होगा अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है तो वो फिर 43,720, और फोर्थ टारगेट यहाँ पे 43,880। लेकिन ये 2 टारगेट ध्यान रहे, ये 2 टारगेट तभी मिलेंगे अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर एक दिन का कैंडल क्लोज करता है और अगले दिन इसी कैंडल के ऊपर सस्टेन करता है, यानी एक ब्रेकआउट हमको दिखता है। वरना इस लेवल से यानी 44,488 से फिर प्रॉफिट बुकिंग आएंगे यहाँ पे, और अगर हमको ये लेवल मिल भी जाए तो भी हम प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। तो दोस्तों ये हफ्ते भी वोलेटाइल रहने वाला है, ये मेरा व्यू है। तो उसी के साथ हम कम क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे और कॉशन लेके हम ट्रेड करेंगे, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के साथ। और दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है, वहां से अगर आप किसी भी ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट खोलें तो आपका अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद हम आपको हमारे प्रीमियम कम्युनिटी में ऐड कर देंगे, और आप एक फ्री ऑप्शंस और फ्यूचर्स कोर्स के लिए, फ्री ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वहां पे आपको फ्री ट्रेनिंग भी मिलेगा बिल्कुल फ्री में। वहां पे स्ट्रेटेजीज भी होंगे, कोर्स के जो वहां पे स्ट्रेटेजीज भी होंगे और इन डेप्थ डिस्कशन भी होंगे। तो स्ट्रेट ट्रेडिंग जर्नी वहां से आप शुरू कर सकते हैं, और वो सब कुछ फ्री में ट्रेनिंग मिलेगा। और हम प्रीमियम कम्युनिटी में पोस्ट भी करते हैं, इंटरेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो
जाके आप अकाउंट खोलिए वहां पे, वो भी अकाउंट भी फ्री ऑफ चार्ज है। और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड लक और हैप्पी ट्रेडिंग।